हेलो एवरीवन, मैं मीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये फिश कट लहंगा साड़ी की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, कटिंग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं स्टिचिंग बताऊँगी। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने सारी कटिंग थ्योरी और मेजरमेंट, फैब्रिक सब कुछ मैंने डिटेल में शेयर किया है, तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, अपर वाले पार्ट को मैंने इस तरह से लिया। इसमें अस्तर को अटैच करना है, तो अस्तर को इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। चारों तरफ से सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बढ़ता है उसको मैंने कट कर दिया है। तो दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है, फ्रंट का एंड बैक का। ये हमारा अपर पार्ट है जो कमर से लेके हिप तक होता है। ठीक है, अब एक साइड को इसको स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से स्टिचिंग मैंने लगा दी है एक साइड में। अब ऊपर क्या करना है, आपको नेफा मोड़ लेना है। 2 इंच जो इलास्टिक के लिए मैंने दिया था, आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं, आप डोरी भी लगा सकते हो। तो इसमें मैं डोरी लगाऊंगी, तो आप इसमें बेल्ट भी लगा सकते हो या पीछे इलास्टिक आगे बेल्ट लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी, सबके लिए इजी हो जाएगा, खासकर बिगनर्स के लिए, क्योंकि बेल्ट वगैरह अगर लगाने में दिक्कत होगी तो ईजिली आप डोरी भी लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने नेफा मोड़ लिया है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से 3 इंच पे आपको एक निशान लगाना है और वहाँ तक का जो फैब्रिक है आपको अटैच कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फैब्रिक को अटैच करके बताती हूँ। और जैसे आप सलवार में बनाते हैं डोरी डालने के लिए, उस तरह से आपको बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब क्या करना है, आपको इसको इस तरह से बिछाना है और आपको लेना है नेट वाला फैब्रिक, पल्लू वाला, जो पल्लू का पार्ट है उसमें हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पल्लू का देखिए पार्ट को इस तरह से लेना है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया होता है इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। इन फैब्रिक को फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ करेंगे, इसमें फ्रिल डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको क्या करना है, दोनों तरफ का जो पार्ट है उसको ज्वाइंट कर लेना है और यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे इस तरह से प्लेट्स डालते हुए चुन्नट डाल देनी है। मैं क्या बोल रही हूँ, चुन्नट प्लेट एक ही तो होती है, मतलब चुन्नट डाल देनी है आपको। और पूरे में इस तरफ से लेस जो मैंने ली है सिल्वर कलर में मिरर वर्क वाली, इसको अटैच कर देना है। तो चलिए फटाफट से मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा लिया है और इस तरह से देखिए, साथ ही साथ मैं कपड़े में प्लेट्स देती जा रही हूँ। देखिए नीचे मैंने नेट का फैब्रिक रखा है सीधा, और यहाँ पे इस साइड से मैंने रखा है ये प्लेन वाला फैब्रिक नेट का। इस तरह से चुन्नट बना देंगे तो जो साड़ी का लुक है बहुत ही सुंदर दिखेगा और पूरे साड़ी में 4 चांद लग जाने वाला है। तो फटाफट से इस तरह से आपको चुन्नट डाल लेनी है। आप चाहें ना तो बड़े टाके की सिलाई लगा के चुन्नट बना सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपको इजी पड़े उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्लेट बना ले रही हूँ। तो दोस्तों, जब तक मैं प्लेट यहाँ पे बना रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। अगर आपको देखना पसंद है तो आपका कोई रिक्वेस्ट हो या सजेशन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये वीडियो देखने से पहले आप मेज़रमेंट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे टॉप पे सिलाई लगा लेना है और उससे पहले आपको साइड में दोनों साइड में फोल्ड कर लेना है। लेस आपको 3 तरफ ही लगाना है, एक तरफ आपको छोड़ देना है। तो सबसे पहले आप मोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट लेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को, उसके बाद यहाँ पे ये वाली मैं लेस लगा दूँगी। ठीक है, आप कोई भी अपने पसंद का लेस लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे पतली लेस लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था हमारा पल्लू, जो इस पे वर्क था काफ़ी हैवी था, इसलिए मैंने यहाँ पे पतली लेस ली है। अगर आपका फैब्रिक पतला है या फिर लाइट है तो आप हैवी लेस लगा सकते हो। तो ये भी लेस इस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो यहाँ पे आपको लेस लगा लेना है। और मैं आपको बता दूं, ये लेस लगाने में मेरी 3 सुइयाँ टूट गई हैं क्योंकि इसमें मिरर था, मैं ध्यान नहीं देती, मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो एक सुई टूट गई। उसके बाद ध्यान दे दे के बहुत संभाल के किया, फिर भी मेरी 3 सुई ख़राब हो गई। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्या करेंगे, है ना। जो स्टिचिंग करते हैं उनको पता है कि जैसे मोती वोती वाली लेस होती है, मोती वाले फैब्रिक होते हैं या इस टाइप के कोई डिज़ाइन वगैरह होती है तो उसमें सुइयाँ टूटती हैं।
तो इस तरह से देखिए फ्रिल के ऊपर से भी हमको लेस अटैच कर लेना है, कॉर्नर को अच्छे से बना लेना है। और वैसे ये वाली साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी। तो देखिए चारों तरफ से सॉरी 3 तरफ से मैंने एक ये लेस अटैच कर ली है, एक तरफ मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो हम जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है लहंगे का उसमें अटैच करेंगे। और यहाँ पे देखिए इतनी लेस मेरी कम पड़ गई थी, करीब आधा मीटर लेस मेरी कम पड़ गई थी। मैं लेस लेके आई थी 6 मीटर लेस लेके आई थी, बट मेरी कम पड़ गई थी, पता नहीं कैसे। तो मैं उसको बाद में लाके लगा लूँगी। तो चलिए अभी इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को रखना है, ठीक है। तो जो नेफे वाला साइड है आपको अपनी तरफ रखना है और इस तरह से देखिए अच्छे से कपड़े को रख लेना है। अब आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से पलट देना है। रॉन्ग साइड जो नीचे वाला फैब्रिक है सीधा रहेगा और जो पल्लू वाला पोर्शन है वो इस तरह से उल्टा रखना है। और नीचे से भी हमें थोड़ा सा छोड़ देना है, आधा 1 इंच। आप चाहें तो ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं प्लेट्स डालूँगी। तो यहाँ पे मैं 2-2 इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ ताकि जो पल्ले पे पीछे से रिंग्स बने वो ज़्यादा अच्छी लगें। इस तरह से लहर टाइप की बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बारीक प्लेट्स भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 इंच की डाल रही हूँ। तो इस तरह से सारी प्लेट्स को मैं एडजस्ट करूँगी, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको। उसके बाद पिन से सिक्योर कर सकते हैं, अगर आपके पास पिन नहीं है तो कच्चा टाका भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसको दोनों पार्ट को लेके एक साथ में सिल देंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट को इस मतलब पहले आप एक ऊपर के पार्ट पे सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद दोनों पार्ट को अटैच कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। तो देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है और इस तरह से देखिए रिंग्स बनी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। ये देखिए ये ऊपर की साइड हमारी रिंग बनेंगी, जब हम साड़ी पहनेंगे ना तो ये सारी रिंग्स हमारी ऊपर की साइड में आएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो दोनों पार्ट को देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसका घेरे वाला पार्ट बनाते हैं। तो घेरे वाला पार्ट मैंने इस तरह से देखिए पेटीकोट का कपड़ा लिया था, जैसे सॉरी कपड़ा नहीं, पेटीकोट रेडीमेड मैंने लिया था, मेरे पास बचा था। बचा क्या था, रखा था मेरे पास, मैं यूज़ नहीं कर रही थी तो मैंने इसको ले लिया। इसमें मैं कैन कैन अटैच करूँगी, इसको कट कर लिया है। सारी कटिंग की वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और ये हमारा इसके ऊपर का अस्तर है। तो इस तरह से दोनों में चुन्नट डाल लूँगी ऊपर वाले पार्ट के बराबर। अब कैन कैन को कट कर लिया है सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे 20 इंच चाहिए थी चौड़ाई मुझे और 20 इंच का ये था। तो मैंने जो फोल्डेड था उसको अनफोल्ड कर लिया है और इस तरह से प्लेट डाल के मैं इसको रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल प्लेट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी जब भी बनाएं आप बॉक्स प्लेट बनाएं। बॉक्स प्लेट में काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम आता है। तो इस तरह से देखिए कैन कैन मैंने चुन्नट डाल ली है अपने ऊपर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो पेटीकोट वाला कपड़ा था हमारा, जो सबसे नीचे अस्तर रहेगा हमारा, उसमें भी मैंने इस तरह से चुन्नट डाल ली है। अब क्या करना है आपको, जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, उस पर भी इस तरह से आपको देखिए चुन्नट्स डाल लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधा आधा इंच के चुन्नट डालूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चुन्नटें डाल ली हैं। अब क्या करना है आपको, आपको तीनों पार्ट को अटैच करना है। सबसे पहले हम लेंगे हमारा सबसे नीचे वाला अस्तर, ठीक है, उसके ऊपर हम अटैच करेंगे इस तरह से कैन कैन, ठीक है। एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले सिलाई करके हम एक तरफ रख लेंगे और जो साइड साइड का जो हमारा कैन कैन है उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये फैब्रिक जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसमें कैन कैन को साइड से अटैच कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब देखिए ये हमारा ऊपर मेन फैब्रिक और हमारा ये सेंटून वाला जो अस्तर है दोनों को अटैच कर देना है। इसमें टोटल 2 अस्तर लगे हैं, कैन कैन भी मैंने लगाया ताकि वॉल्यूम अच्छा है। आप चाहें तो कैन कैन स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए हमारा टोटल 4 फैब्रिक हो गया है, दो नीचे का 2 ऊपर का फैब्रिक अटैच है। अब क्या करना है, इस तरह से दोनों पार्ट को, जो हमारा कैन कैन वाला था और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट था, इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो कुछ घेर इस तरह से आया जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
अब आपको क्या करना है, अब जो हमारा अपर पार्ट है और लोअर पार्ट को अटैच कर देना। कैसे अटैच करते हैं चलिए देखते हैं। तो इस तरह से कपड़े को पहले फैला के आपको रख लेना है और इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देना है आपको। तो अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा, उसके बाद सिलाई लगा दीजिएगा। आप चाहें तो पिन से या फिर कच्चा टाका भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा देनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने लगा दी है, दोनों पार्ट को मैंने जोड़ दिया है। घेर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। सारा कुछ मेजरमेंट आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको पता चल जाएगा कितना कितना फैब्रिक मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको आशा करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं जॉइंट पे, आप चाहें तो नहीं लगाएं, बट मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने निकाल भी दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था। आप चाहें तो इस तरह से लटकन वाली लेस लगा सकते हैं या फिर पतली लेस लगा सकते हैं। मेरे पास जितनी भी लेस थी सिल्वर कलर में मैं लगा के देख रही थी कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे जो मैंने अपने पल्लू पे लगाया था वही अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। बट मुझे पूरा रेडी करने के बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो पल्लू से ढक जा रहा था वो एरिया, तो इसलिए ना मैंने उसको हटा दिया। अगर आप ओपन पल्लू लेते हैं तो वो ढक जा रहा था, तो मुझे खुद को उतना समझ नहीं आया। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तो बता रही हूँ ना, मैंने 10-15 मिनट की मेहनत करी इसको क्योंकि इसमें मिरर था, तो बचा बचा के लगाया और उसके बाद फिर मुझे इसको निकालना पड़ा। अभी आप देखेंगे आगे की वीडियो। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे कैन वाला फैब्रिक पकड़ के साइड से इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले आपको कैन वाला जो हमारा सबसे नीचे का फैब्रिक है उसको क्या कहते हैं अलग कर लेना है। फिर उसके बाद ऊपर का जो हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक जॉर्जेट वाला, उनके दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भूल गई थी, मैंने आपको पहले बोल दिया कैन वाला अटैच करना है, बट कैन वाला नहीं अटैच करना है आपको, जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना मेन फैब्रिक पकड़ना है, साइड से स्टिच लगाना है। जो सिलाई करते हैं उनको तो इतना पता ही होगा। और अब आपको क्या करना है, सेंटून वाला फैब्रिक पकड़ना है इस तरह से और सेंटून वाले फैब्रिक को जहाँ तक घेरा अटैच किया है वहाँ तक सिल देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ऊपर से आपको जहाँ से ओपन है वहाँ से सिलाई लगाना है और नीचे तक आपको ख़त्म कर देना है। जो हमारा कैन का फैब्रिक है उसको भी पकड़ के ख़त्म कर देना है। तो ये रहा गाइस मेरा फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं जो घेरे के पास मैंने लेस लगाई थी वो मैंने रिमूव कर दी है। तो ड्रेस कंप्लीट हुई थी, उसी दिन मुझे एक पार्टी में जाना था और वहाँ मुझे इस ड्रेस के लेके बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।